मेरे पास बहुत सारे पॉप्सिकल स्टिक्स हैं। मैं भी एक घर बना सकता हूँ। ओह, ये बढ़िया आइडिया है। मुझे पता है कि ऑनलाइन उस बुरे लड़के को कैसे चढ़ाना है। मेरे हाउस को उड़ाने की कोशिश करो डायनासोर, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। और भेज दिया। हाँ, उसने मुझे कुछ भेजा है। ये स्लिक स्लाइम सैम के लिए मैसेज है। चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं तुम्हारा हाउस उड़ा दूंगा। क्या? ओह नहीं, अब मैं क्या करूँ? सूजी, मदद करो। सेव, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बिग बैड डायनासोर। किसी ने उसे मेरे हाउस को उड़ाने का चैलेंज दिया होगा। हमें क्या करना चाहिए? क्या कहा तुमने? एक चैलेंज? मेरे साथ आओ। ठीक है। वो सामी, तुमने इतने सारे पॉप्सिकल्स कैसे खा लिए? वो टेस्टी थे। शायद मुझे कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। खैर, हम इन सबको यूज करेंगे और थोड़ी ग्लू को भी। मैं सोच रहा हूँ आज मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करूँ। ये रही ग्लू गन। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तुम तो जानते हो कि मुझे सुनकर हमेशा खुशी होती है। हम मिलकर एक ऐसा हाउस बनाएंगे जिसे डायनासोर भी नहीं उड़ा पाएगा। क्या सच में? तो फिर हमें कंस्ट्रक्शन शुरू करनी होगी। हाँ, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है। हमें इसे छोटा करना होगा। ये हुई ना बात? क्या ये विंडो बनेगी? हाँ, हर घर को इसकी जरूरत होती है ना? और इसी तरह से पहली वॉल तैयार है। आ जाओ दोस्तों, आराम से, आराम से। सैम, क्या तुम भूल गए कि हम घर के लिए पॉप्सिकल स्टिक यूज कर रहे हैं? हमें आज किसी भी ब्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में? मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो। रुको। क्या तुम ठीक हो? मेरे साथ ऐसा ही होता है। आउच, अच्छा हुआ मैंने अपनी हार्ड हैट पहनी हुई है। फिर तो सही है। अब वो देखो। अब मैं इन सभी ब्रिक्स का क्या करूँगा? हाँ? रुको, मैं समझ गया। तुम्हारे पास कोई आइडिया है सैमी? हाँ बिल्कुल है सूजन। या तो ये काम करेगा वरना खराब हो जाएगा। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि तुम क्या बनाओगे। अब ध्यान से देखो दोस्तों। इस टेक्निक से बॉल और मजबूत हो जाएगी। देखा? बहुत अच्छे सीयू, लेकिन मैं भी खाली नहीं बैठा हूँ। तुम्हें पता है ना, वो डायनासोर जब ये देखेगा तो चौंक जाएगा। स्लिक स्लाइम से कोई भी उलझ नहीं सकता। मुझे एक और बॉल की जरूरत है। मेरे पास अभी सिर्फ 3 है। इसका मतलब अब मुझे भी 4 बॉल्स की जरूरत होगी। हे, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हाउस डिजाइन करना आसान होता है। अब एक स्टिक यहाँ लगाते हैं और दूसरे यहाँ। अब हमें इन दोनों वॉल्स को जोड़ना होगा इस तरह से। मेरी मदद करो। क्या ब्रिक सही से लगी है? हाँ, तुम बहुत स्मार्ट हो। हे, मुझे पता है। ठीक है, मैं कहाँ थी? ओह हाँ, बिल्कुल। अब रूफ बनाने की बारी है। पीक तैयार है, लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, है ना? खैर, तुम्हारा क्या कहना है सैम? मैं कहूँगा कि मैंने भी यहाँ कुछ बनाया है। और तुमने क्या बनाया है? हाँ, मैंने एक कैसल बनाया है। देखो, मेरे पास ब्लूप्रिंट भी है। शायद तुम्हें इसे ठीक से बनाना चाहिए था। हाँ? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझ गया कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे बताकर खुशी हुई। मुझे शायद रेडिकल मेजर्स की जरूरत है। हाँ, ये लो। एक और पॉप्सिकल स्टिक। हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं वो फिर से बनाऊंगा। मैंने क्यों पूछा? ठीक है, पॉप्सिकल स्टिक, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें भी शेप देते हैं। हाँ, हैमर काफी नहीं है। बेहतर होगा कि मैं थोड़ा और इंडस्ट्रियल। वो क्या है? सिर्फ मुझे कुछ मिला है। ये काम आ सकता है। दरअसल सियो, मुझे लगता है ये तुम्हारे काम का है। ओह, तुमने सही कहा, ये चिमनी है। मदद के लिए शुक्रिया सैमी। अभी भी कुछ काम करना बाकी है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। हॉली कुनोली, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ये कैसल डीनो प्रूफ हो सकता है, लेकिन सैप प्रूफ नहीं। तुमने सही कहा और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। अब सारे पीसेस तैयार हैं, लेकिन असेंबल करने से पहले हमें इन्हें पेंट करना होगा। ये मास्टरपीस होगा। बहुत
बहुत शानदार होगा, लेकिन मुझे चेंज करना होगा। एक प्रॉपर आउटफिट जरूरी है। अब ये हुई ना बात, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अब मैं अपने सब पसंदीदा कलर्स का इस्तेमाल करूँगी। मैं इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता हूँ। ओह, एक सेकंड रुको। आराम से करो। ये येलो मुझे सन की याद दिला रहा है, ब्राइट ब्लू आसमान की। और अब थोड़ा पर्पल कैसा रहेगा? क्या आपको पसंद आया दोस्तों? और चिमनी रेड होगी। हे, ये कोई हाउस है या रेनबो? अगर तुम बुरा ना माने तो मैं बस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने घर दिखाया, क्या तुम देखना चाहोगी? ओह, ये लाजवाब है सैमी, मुझे ये पसंद आया। शुक्रिया, लेकिन क्या हम हाउस को सच में देख पाएंगे? बिल्कुल, पेंट सूख गया है, तो हम असेंबल करने के लिए तैयार हैं। बढ़िया है दोस्तों, जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसे यहाँ लगाते हैं। तुम इस बात को भूल गई थी शिव। मदद के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी। और लास्ट टच, वाला, एक मजबूत घर। देखो, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें अभी भी कुछ मिसिंग है। तुम्हें नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो। ओह, विंडोज की बात कर रहे हो? मुझसे गलती हुई, चलो उन्हें अब लगाते हैं। और डोर को भी, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं आ गया। बिल्डर साम कुछ भी पलक झपकते ही कर सकता है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। क्या तुमने सब जगह की मेजरमेंट ले ली है? हाँ, क्या अब हम काम शुरू कर सकते हैं? हाँ जरूर। 100 कहाँ है? ये हुई ना बात। अब फिर से पेंट करते हैं। वो विंडो फ्रेम्स कहाँ हैं? एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ शिव? हमारे पास पीसेस कम है। क्या आसान है, मुझसे कहो और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। डोर फ्रेम तैयार है। क्या कहा तुमने? एक डोर? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हटो। शिव, चलो मुझे। ओह, तुमने कर भी लिया। ओह, खैर, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। हाँ? हाँ, शिव देखो, मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है। शुक्रिया, लेकिन पहले हमें इसे पेंट करना होगा। और इसे यहाँ लगाएंगे। हे, एक वाली विंडो को भी विंडो फ्रेम की जरूरत है। तुमने सही कहा, ये यहाँ लगाएंगे। हर घर का एड्रेस होता है ना? जरूरी है कि इसका भी एड्रेस हो। ये शानदार बना है। ये कमाल लग रहा है सैमी। ओह नहीं, ये बिग बैड डायनासोर है। सैम, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। वादे के मुताबिक मैं आ गया हूँ। तो ये तुम्हारा फैंसी घर है? ये तो आसान होने वाला है। मैं धीरे से सांस लूंगा और तेजी से छोड़ूंगा और उसे उड़ा दूंगा। रुको, क्या ये पॉप्सिकल्स की स्मेल है? हाँ। हे, क्या ये घर पॉप्सिकल स्टिक से बना है? सच में? हाँ, मैंने इसे खुद बनाया है। वाह, मुझे पॉप्सिकल्स पसंद है। अब मुझे भूख लगी है। खैर, हमारे फ्रिज में पॉप्सिकल्स रखे हुए हैं। हाँ, उसे स्वीट्स कितनी पसंद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और फिर मिलते हैं। बाय। मेरे लिए भी कुछ छोड़ो। क्या तुम तैयार हो सूजी? हाँ। ये देखो। और वो क्या है? तुम्हारा क्या से क्या मतलब है? एक नुकीली दांतों वाला स्लाइम। अब मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। ठीक है। और टडा! खैर शिव, ये एक क्रिएटिव कॉन्टेस्ट था और तुमने सिर्फ एक
पानी का कुआं बनाया है? ओह अच्छा, हाँ। नहीं प्लीज नाराज मत हो, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूँगा। तुम्हें पता है सैमी, मुझे लगता है हमें मिलकर इन पॉप्सिकल स्टिक से कुछ बनाना चाहिए और बस इस कॉन्टेस्ट को ड्रॉ कर देना चाहिए। मुझे एक आइडिया मिल चुका है, आ जाओ। हाय दोस्तों, आज हम बहुत सारी पॉप्सिकल स्टिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप सब भी उतने ही जोश में जितने की मैं हूँ, हमें थम्स अप दें और बने रहे। चलो भी सिउ, वो बड़ा सा सीक्रेट हमें बता दो। हमें उस सब की क्या जरूरत है? खैर, तुम्हें सजाना बहुत पसंद है और मुझे ड्राइंग करना पसंद है और हम दोनों को एक ही एनिमेटेड फिल्म पसंद है, इसलिए क्या ये माना क्राफ्ट होगा? मैं कहूँगी कि वुडन स्टिक से बनी एक टिफिटी की तस्वीर होगी, लेकिन काफी हद तक तुम सही हो और किसी भी तस्वीर को पेंट्स की जरूरत होती है। तो चलो अब वो करें। वुश, टडा! हम अपनी पॉप्सिकल स्टिक्स को रंगने के लिए फूड कलरिंग और पानी के घोल का इस्तेमाल करेंगे। ये लो। दोस्तों, मैं पानी डालते वक्त हमेशा उसे गिरा देता हूँ, इसलिए मुझे ऐसे काम के लिए इसके ऊपर बहुत भरोसा है। सही कहा ना सूजी? हाँ, आपको इस चीज पर सावधान रहना चाहिए दोस्तों। वुप्स, ये आ गया आखिरी ग्लास। बढ़िया। ठीक है, अब चीजों को रंगीन बनाने का वक्त आ गया। चलो खुद टिफिटी के लिए अलग अलग तरह के हरे रंग लें। ये वाला ज्यादा चमकदार बनाना सिर्फ, हाँ, बहुत बढ़िया। और कुछ अलग अलग तरह के नीले रंग से हम एक सुंदर आसमान बना सकते हैं। ठीक है, और अब हम बस अपनी पॉप्सिकल स्टिक्स को पानी में डालेंगे और उन्हें रंग में भीगने देंगे। बहुत बढ़िया। चौड़ी वाली यहाँ जाएंगी। अब हमें लेटेक्स या रबर ग्लव्स की जरूरत होगी। क्या आपके लिए क्राफ्ट और कलरिंग के एक्सपर्ट की तरफ से एक टिप है? स्टिक्स को वक्त वक्त पर उल्टा करते रहें, इस तरह रंग और अच्छे से होगा। इसमें जरूर कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आप लोगों के लिए हम थोड़ी वीडियो एडिटिंग के जादू का इस्तेमाल करेंगे। वाला, होली कन्नाली सिर्फ, मुझे ये रंग बहुत पसंद है। मुझे एक मोर की तरह महसूस हो रहा है, लेकिन आगे क्या? हम इसका इस्तेमाल शुरुआती स्टेज को पूरा करने के लिए करेंगे। चलो पतली पॉप्सिकल स्टिक्स को आधा काटें। बहुत ध्यान से दोस्तों, याद रखें कि कोई भी टूल खिलौना नहीं है। ये लो, इस हिस्से में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आखिर में हर एक सेकंड की कीमत वसूल हो जाएगी, मैं वादा करती हूँ। मैं सूजी को इन लकड़ी के स्टिक्स को काटने में मदद करता हूँ और आप सब दोस्त इस वक्त का इस्तेमाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए करें और बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, मुझे पता है कि ये आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन ग्लू गन के साथ काम करते वक्त हमेशा सावधान रहें। ये लो, हो गया। चलो हमारी तस्वीर के बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, जो असल में एक आसमान होगा। अब मुझे समझ आया कि लकड़ी के स्टिक्स को पहले से तैयार करना इतना जरूरी क्यों होता है। हाँ, उनके साइजेस को भी ठीक करना जरूरी है। यहाँ देखो, उन्हें इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा चिपकाना बेहतर रहेगा। जब तक सिर्फ बिजी है, तब तक मैं आपको हमारे क्राफ्ट के खास किरदार के बारे में बताता हूँ। जब पूरी दुनिया एक ओशन थी, टिफिटी ने आइलैंड, फ्लोरा, फाना और इंसान बनाए थे। वक्त के साथ उसका दयालु दिल एक खजाना बन गया। एक दिन भगवान माओ ने उसे चुरा लिया। आखिर में आइलैंड्स पर अंधेरा छा गया और फिर टेका आई। सैमी, क्या तुमने बना लिया सिउ? अभी नहीं, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताने से रोकने की कोशिश कर रही हूँ। क्या होगा अगर हमारे सभी दर्शकों ने पहले ही उस एनिमेटेड फिल्म को न देखा हो? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। दोस्तों, अगर आपने मोआना देखी है तो थम्स अप दें, और अगर आप अभी भी इसे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। ओह सैमी। वाह दोस्तों, इसे देखो, हमें कितना सुंदर और रंगीन आसमान मिला है। ये ओशन भी हो सकता है। आप सब जानते हैं, उस जगह पर पानी और आसमान दोनों ही शानदार हैं। सही कहा सैमी। अरे सिर्फ देखो, अभी भी हमारे पास लकड़ी की चौड़ी स्टिक बची है। इतना ध्यान देने के लिए शुक्रिया। असल में हम अभी अपने किरदार पर काम करना शुरू करेंगे और टिफिटी का चेहरा बनाने के लिए हमें इन सभी हरी स्टिक्स की जरूरत होगी। इस तरह
चलो वुडन स्टिक्स के साइज को ठीक करने के लिए क्राफ्ट के जादू का इस्तेमाल करें। मैंने भी एक टिफिटी की तस्वीर बनाई है। ओह, ठीक वक्त पर आए हो सैमी। क्या तुम्हें पसंद है? हमें अभी पेंट्स की जरूरत है। हम काले और सफेद रंग और बेशक बहुत सारे हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, उसने मेरी कला के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं सैमी, रुको, मुझे पसंद आई। मैं जरूर अपने क्राफ्ट में खो गई होंगी। मुझे उसे वापस लाना होगा। दोस्तों, क्या आप मेरे लिए इसे पूरा कर सकते हैं? वो ये बहुत ही शानदार है। हे सैमी, देखो दोस्तों ने क्या किया। मुझे सच में बहुत पसंद आया। वाह, कितना बड़ा काम किया है दोस्तों। मैं अपनी टोपी उतारता हूँ, लेकिन मेरे पास है ही नहीं। अब हम आसानी से इस चेहरे को अपने बैकग्राउंड पर चिपका सकते हैं। बढ़िया। लेकिन हे, मैंने भी कुछ किया है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने गर्दन का हिस्सा बनाया। मैं कहूँगी कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन हमें काम करना जारी रखना होगा क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारी पॉप्सिकल स्टिक्स बचे हैं। ठीक है, चलो टिफिटी के कपड़ों पर काम करना शुरू करें। क्या हम करें? एक बार फिर दोस्तों, ग्लू गन के साथ बहुत सावधान रहें। हम अपनी स्टिक्स के आधे हिस्सों को नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे। दोस्तों, ध्यान दें कि क्राफ्ट के स्टेज पर हमें किनारों को बराबर करने की जरूरत नहीं है। सैम ठीक कह रहा है। उसके कपड़े तस्वीर के निचले हिस्से में खूबसूरती से गिरने चाहिए। असल में मेरे लिए ये किसी तरह का एक शानदार गाउन जैसा है। याद है कि उस एनिमेटेड फिल्म में टिफिटी को कैसे बचाया गया था? वो भी एक ही वक्त पर कितने सुंदर और ताकतवर तरीके से खड़ी हुई थी। ओह, वो मेरे सबसे मनपसंद पलों में से एक है। और मुझे तब अच्छा लगा जब उसने माँ को अपनी जादुई फिश हुक वापस दी थी। ओह, मुझे अभी भी उसके बारे में सोचकर रोना आता है। ये लो दोस्तों, ध्यान दें कि हमारी तस्वीर को और ज्यादा असली बनाने के लिए हमें गहरे रंग की पॉप्सिकल स्टिक्स को ऐसे चिपकाना होगा। इस तरह हम शैडोज बना सकते हैं। मुझे पता है कि इस चीज में लंबा वक्त लगता है, लेकिन देखो ये कितनी शानदार बन रही है। सूजी, मुझे एक आइडिया आया। तुम यहाँ काम करो और मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि वो क्या करने वाला है। हे सैमी, तुम कहाँ हो? मुझे अभी से तुम्हारी याद आ रही है। मैं आ गया सूजी। क्या तुम देखने के लिए तैयार हो कि मैंने क्या बनाया? लगभग। बस एक और पॉप्सिकल स्टिक यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है सैमी। सैमी, ये बहुत बढ़िया है। दोस्तों देखो, यहाँ एक छोटी सी मुआना भी है। मुझे कहना होगा, मैंने इस बार खुद को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो चलो मैं भी तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वाला! ईमानदारी से, सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो इस तस्वीर को और भी शानदार बना सकती है। सच में? और वो क्या है? ये लो, चलो उसके लिए बढ़िया फूलों का ताज बनाते हैं। ये एक बढ़िया आइडिया है सैमी। कार्डबोर्ड का ये टुकड़ा इसके लिए एकदम सही रहेगा। चलो इन नकली पत्तियों को इसके चारों ओर इस तरह चिपकाएं। इसे लाजवाब बना दो सूजी। याद रखो कि टिफिटी ने पूरी दुनिया में जीवन फैलाया था। इतनी हरियाली काफी होनी चाहिए। चलो हमारी अद्भुत टिफिटी जीवन की देवी को फूलों की तरह खिलाने के लिए कुछ फूल लगाते हैं। सूजी प्लीज मुझे बताओ, अब हमारी तस्वीर तैयार हो गई है। लगभग सैमी। तुम जानते हो, मैं सोच रही थी कि तुमने कहा था आसमान और ओशन काफी हद तक एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ठीक टिफिटी के सर के पीछे एक फ्लफी और हल्का सा बादल बनाने का सोचा। यहाँ इस तरह। मुझे लगता है बस कुछ ही बहुत होंगे। ठीक है, देखो अब ये बिल्कुल आखिरी काम था। आ जाओ मेरे दोस्तों, क्या तुम मुझे देखने के लिए तैयार हो?
बढ़िया। खैर सैमी, ये यहाँ कैसे दिख रहे हैं? ये तस्वीर शानदार है। क्या मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? तो फिर हमें थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। दोस्तों, उम्मीद है जब हम मशहूर एनिमेटेड फिल्मों और कार्टून के क्राफ्ट बनाते हैं तो आपको पसंद आते होंगे। हमारे चैनल पर अगली बार मिलते हैं। बाय। ठीक है, ठीक है। मुझे कभी कोई नहीं रोक सकता। Un autre carnet de notes dans ma collection. J'ai hâte d'écrire quelque chose dedans. C'est quoi ça? Où sont les stylos? Peut-être dans le tiroir? Qu'est-ce qui se passe ici? Ne l'ouvre pas! Oh, quoi? Samy, je pense qu'il est temps pour toi d'expliquer. Eh bien, je mangeais de la glace et je me suis laissée emporter. Ouais, j'ai remarqué ça. Ok, j'ai compris. Je vais nettoyer ça. Attends, je crois que je connais une façon plus intéressante de les utiliser. Ouf, j'ai eu chaud. Je veux dire, allons-y. Bonjour les gars, aujourd'hui nous allons fabriquer un super robot. Nous allons commencer par fabriquer ses jambes avec des bâtonnets d'esquimaux. Et si, on a tellement de bâtonnets. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout? Plus il y en a, mieux c'est. Il doit faire 10 cm de long. C'est tout? Je pensais que notre robot serait plus grand. C'est seulement un tiers. Et maintenant, on les a tous. Et le dernier? Voilà qui est mieux. Quelle est la première étape? Voyons voir. Nous devons préparer 4 types de pièces différentes. Nous aurons besoin de 2 bâtonnets de ce type-ci, 32 bâtons de ce type-là, 16 de ceci et 2 de ceci. Oh la vache! Tant de pièces! Oh! Faisons d'abord un modèle. Il doit y avoir 2 trous des 2 côtés du bâtonnet d'esquimaux. Traçons des points pour marquer les emplacements des futurs trous. On va enfin pouvoir utiliser une perceuse. Ça fait si longtemps qu'on n'en a pas utilisé. Nous aurons besoin d'une mèche de 3,5 mm. Demande à un adulte de t'aider car c'est un outil assez dangereux. C'est fait. Puisque nous avons besoin de 2 bâtonnets comme ça, faisons des trous ici aussi. Ne me dis pas que nous devons répéter toutes les étapes. C'est tellement fatigant. Non, Sam le grincheux. Il suffit de mettre les 2 bâtonnets ensemble et de percer des trous en utilisant le modèle. On dirait des jumeaux. Beau travail, Suzanne. Les amis, voici le résultat final. 4 bâtons de tailles différentes. N'oubliez pas de tous les recouvrir de peinture acrylique. C'est facile de s'embrouiller, hein? Su, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Ce sera une des jambes du robot. Je les appelle les jambes de crabe. Fais attention, Samy. D'où est-ce que ça sort? On va utiliser ces fils pour connecter les bâtonnets. Nous aurons besoin d'un robot stable après tout. Voyons qui peut faire une jambe le plus vite. Toi ou moi? Défi accepté. C'est fait. Il est temps de faire un serre-fil. Plie-le et tords-le de cette façon. On devrait obtenir une boucle comme celle-ci. Maintenant, coupe-la. C'est fait. Et maintenant, on peut assembler la jambe. Je crois que j'ai gagné, Su. Non, Samy, je dirais qu'on est ex-aequo. Voyons le résultat. Mais je m'y suis déjà attachée. Oh, bien. Samy, tu peux apporter 2 bâtonnets, s'il te plaît? On mange des sushis? Pas les baguettes, les autres. Oh, ils sont là. C'est pas marrant. Je vais aller chercher un biscuit chinois au moins. Voilà les gars, nos jambes de crabe sont prêtes et bien attachées. Qu'en dis-tu, Samy? Je me disais qu'on pourrait les rendre plus stables. On peut faire des talons pour les pattes arrière. C'est une idée géniale, Samy. Et tu sais quoi? Je les ai déjà faits. Oh, génial! Waouh, tu es un véritable ingénieur. Attachons-en un à la jambe gauche et un autre à la jambe droite. Maintenant, c'est fait. Oh la vache, on dirait un buggy lunaire. Su, comment t'as fait ça? C'est simple, Samy. J'ai juste relié les pattes de crabe avec ces 3 bâtonnets de bois et des petits clous. Et à quoi ça sert tout ça? Ça a l'air cool, mais je suis perplexe. Si notre buggy lunaire a des jambes, il doit aussi avoir un corps. Oh, j'ai compris. C'est comme un organisme vivant. Exactement. Donc, nous faisons une plateforme où nous pouvons placer un moteur à engrenage.
Exact, Samy. Si tu veux faire un mécanisme mobile, ce moteur est indispensable. Et nous utiliserons ces rayons pour relier le moteur aux bâtonnets les plus courts de nos jambes de crabe. Ces pièces le feront marcher. Je pense qu'il nous manque quelque chose. Oh, c'est vrai, une batterie. Le moteur a besoin d'énergie. Améliorons notre mécanisme peut le faire marcher plus vite ou plus lentement. Connectons les pièces. Les gars, demandez à un adulte de vous aider à ce stade. Ah, je m'ennuie. Su, donne-moi un truc à faire aussi. Samy, je suis occupée maintenant. Utilise ton imagination. Ok, mais souviens-toi que c'était ton idée. Enfin, le circuit électrique est prêt. Au fait, que fait Sam? Su, regarde ça. Je pense que ça ferait un super cadre pour le corps. Oh, beau travail, Samy. Tu as même ajouté ces pièces pour le rendre plus solide. Plaçons-le juste au-dessus de la plateforme avec le moteur. Maintenant, ça ressemble vraiment à un crabe géant. J'ai hâte de voir comment il marche. On peut le tester dès maintenant si tu veux. Et voilà. Je vais attraper ce crabe. Ah, Suzanne, aide-moi. Ah, aide-le. Attention, Samy. Ok, nous avons besoin de quelqu'un pour contrôler ce buggy lunaire. As-tu une idée? Si, c'est facile. Qui pourrait le faire mieux qu'un robot? Tu as raison. D'abord, faisons une cabine pour lui. Fais attention. Assure-toi que les pièces latérales soient plus courtes d'1/3. Avant de les assembler, recouvrons les pièces de peinture acrylique. J'ai choisi la couleur bleue. Elle s'accorde bien avec le jaune. Si, regarde ça. Tu crois qu'on peut l'attacher à notre engin? Il n'y a pas de buggy sans hélice. Tu peux en faire une de plus. Tu n'as pas besoin de demander. Juste un instant. Je reviens tout de suite. Pendant que Sam est occupé, ajoutons un peu de décoration. J'ajoute un cadre métallique à cette ouverture et un petit bouton qui permettra d'allumer une future lampe frontale. Ces lunettes sont-elles mieux que mes lunettes originales? Samy, est-ce que ce sont les moteurs que je t'ai demandé de fabriquer? Tu as cassé mes lunettes! En attendant, finissons-en avec les moteurs. Par ici. Hop, tu entends ça? On dirait des biscuits. Je pense que Sam n'est plus en colère. Samy? Oui, je suis. Je vois que tu es rechargé. J'ai une mission importante pour toi. Ok, j'écoute. Ah, je l'ai coupé, poli, peint et finalement c'est fait. Bon travail! Ça va être la partie inférieure du siège du robot. Waouh! C'est génial! Nous avons aussi fait une cabine confortable avec seulement 6 pièces. Vous voyez les amis, vous pouvez faire quelque chose de cool en quelques étapes simples. C'est totalement vrai! Cette boîte me rappelle une chose au fait. Des idées, les gars? Je sais, un ovni. Aujourd'hui, le thème cosmique est partout. Il ne me reste plus qu'à coller la dernière pièce de la cabine. Wouhou! Samy, notre ovni vole! Yeah! Où va-t-il atterrir, Su? Je vais le placer sur cette pièce ronde. C'est le siège du robot. Je pense qu'il sera confortable. Et les hélices? On a besoin d'un endroit pour elle aussi. Bien sûr, Samy. Je m'en souviens. Donne-moi une minute. Ça a l'air cool. Ça peut aussi nous servir. Attrape ça, Su. Oh, attention, Samy. Oh, il a toujours des idées folles. La deuxième va ici. C'est beau, hein? Tadam! Regarde ce qu'on va placer de l'autre côté de la cabine. Waouh, Sam! C'est vraiment cosmique. Mais à quoi ça sert? Je n'ai pas encore pensé à ça. Peut-être que ça pourrait être une sorte de GPS intergalactique. Ou bien ils peuvent capter des signaux radio. Ok, on y pensera plus tard. Les amis, vous avez peut-être aussi vos propres idées? Eh bien, nous avons fait une cabine et des pattes de crabe. Samy, de quoi d'autre avons-nous besoin? Des bras de crabe. On va les appeler des pinces alors. Et je vais te montrer comment en faire une. Tout d'abord, joignons un grand cylindre en carton à un plus petit. Maintenant, nous allons coller 3 pièces identiques ensemble. Et la dernière... Le bras est terminé, mais ajoutons-y de la couleur. Waouh, je pense que ça a l'air cool. Regarde, la pince que j'ai faite. Elle m'a attrapée comme une vraie. Tu peux m'aider? Bien sûr, Samy. Samy, tu lis dans les pensées. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Su, d'où ça vient? Ce sont des lentilles pour la lampe frontale. Tu te souviens? Et elles sont nécessaires pour disperser la lumière. Exact, Samy. Les lampes frontales ont des diodes électroluminescentes, donc je les couvre avec des lentilles. Les gars, suivez-nous, c'est trop marrant. Et voici notre lampe frontale. Elle n'a pas l'air cool? La lampe frontale est cool,
Mais on n'a toujours pas installé les pinces. C'est vrai, en fait une seule n'est pas suffisante. On n'a qu'à cloner celle-là. Et... génial! Si, quand verrons-nous le robot en action? Ne te précipite pas, Sammy. Wouch, tada! Qu'est-ce que tu en penses? T'es sérieuse? Si tu plaisantes, j'espère. Bien sûr. C'est juste une blague. On doit encore faire des bras et une tête. Ok, où est-ce qu'on commence? On relie le bras à l'épaule, on le fixe et on l'attache au corps. Comme ça. Ils sont si flexibles. C'est parce que je les ai attachés avec des petits morceaux de fil et des clous. J'ai hâte de voir comment il va faire fonctionner le buggy lunaire. Le robot contrôle le robot. En quelle année sommes-nous? 2135? Au fait, la tête est presque prête. Waouh, il est mignon. Enfin, une manière étrange et robotique. Il est aussi content de te voir. Tu ne peux pas encore t'en rendre compte, mais ses yeux brillent. Je ne peux pas lui donner mon cœur, mais je peux lui donner ça. Oh, c'est tellement adorable, Sammy. Je pense que notre robot apprécie cela. Si seulement il pouvait m'envoyer un signal. Mettons-le dans la cabine et il le fera. Tu es prêt, Sammy? Oh, ça marche! Sam, peux-tu voir le signal qu'il envoie? Sammy? Au secours, Suzy! Hé, comment es-tu entrée là-dedans? C'est une longue histoire, mais merci de m'avoir sauvée. Je t'en prie. Plaçons ce dôme de plexiglas et mettons la cabine sur les pattes de crabe. N'oublie pas l'échelle, sinon notre robot ne pourra pas descendre. Oh, ok, Sammy. Bonne idée. Et voilà. Notre buggy lunaire est prêt. Tu veux voir comment ce robot marche? Suis-moi alors. Tu écoutes, à vous. Aujourd'hui était une journée difficile. Nous avons créé un robot crabe et un robot du feu. Sammy, va droit au but. D'accord. C'est le test numéro 1. Première prise, tout est prêt? Alors commençons! Oh, c'est un succès total! Félicitations, Su! Il peut marcher sur différentes surfaces. Cool! Ce robot m'a inspiré pour faire de nouveaux ateliers bricots de folie. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir! मैं आ रहा हूँ। ये लो सू, इतने स्टिक्स काफी होगी? नहीं सैम, हमें बहुत जरूरी स्टिक्स चाहिए। हाँ ठीक है, ये लो। यही चाहिए थी। मैंने कहा था ना, सारे स्टिक्स ढूंढ लूंगा, तो ये रही। बहुत अच्छे, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि इतनी काफी होंगी। ब्लू का क्या? नहीं सैमी, रुको, हमें पहले स्टिक्स रखनी होंगी। मैं मदद करूँगा। ओह, क्या? सैमी, काम करते हुए हम अपने व्यूअर्स के बारे में तो भूल ही गए। व्यूअर्स, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और तुम्हें व्यूअर्स की पड़ी है। पर सैमी, हमें सिर्फ रेड के लिए घर ही नहीं बनाना, बल्कि हमारे व्यूअर्स को भी इसके बारे में बताना है। अब मुझे बेकार से काम भी करना होगा। तुम पहले से रिकॉर्ड कर रही थी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम बनाना शुरू कर चुके हैं। हाय दोस्तों। कुछ गलत मत समझिएगा प्लीज, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। प्यारे व्यूअर्स, दरअसल मैं तैयार नहीं था। कोई बात नहीं, अगर तुम उन्हें बताओगे कि हम क्या बना रहे हैं तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। फिर तो ठीक है। खैर, क्या आप हमारे प्यारे चोर को जानते हैं? ये हमारा नया पेट है। और हमने इसका नाम? नहीं, अभी वही बताओ, जब घर तैयार हो जाएगा तो बताएंगे। खैर ठीक है, तो हम बना रहे हैं चूहे का घर। हाँ, वो भूल भुलैया में नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर आपने भूल भुलैया वाली वीडियो देखी तो जरूर लाइक करें। कंटिन्यू करते हैं।
ये हमारे घर का बेस होगा और हमने इसे वुडन पॉप्सिकल स्टिक से बनाया है। ये सबसे बढ़िया मटेरियल है। आप इसे बनाने के लिए किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। हमारा चूहा अपना घर देखने का इंतजार नहीं कर सकता। तो चलो कंटिन्यू करें। तो बेस तैयार है। ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर है, पर हम इसे जमीन पर नहीं रखेंगे। हम घर को सपोर्ट देंगे। ये लो, देखो ये सही है ना? हाँ सैमी, ये एकदम ठीक है। हमें सपोर्ट्स को यहाँ अच्छे से बेस पर लगाना होगा। हमेशा की तरह हॉट ग्लू संभल कर इस्तेमाल करें और आराम से लगाएं। कॉर्नर्स पर खास तरह के सपोर्ट्स लगाएं। चलो इसे घुमाएं। शानदार। इसकी मजबूती चेक कर रहे हो? बिल्कुल, ये तो जरूरी है। मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है, फिर दीवारें बनाते हैं। घर की दीवारों में खिड़कियाँ और दरवाजे जरूर होने चाहिए। ये पजल सॉल्व करने जैसा है। मैं इन्हें हॉरिजॉन्टल स्टिक से सिक्योर करूंगी। इस तरह सावधानी और सफाई से। इन्हें थोड़ा सजाते हैं। उम्मीद है रात को भी ये सजावट पसंद आए। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है खुशी में रात बिल्कुल हंसी जैसी आवाज निकालते हैं। और बिना दरवाजे के कैसा घर। चलो जल्दी से बनाते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ग्लू से क्राफ्ट बनाना पसंद है? कमेंट्स में बताएं आपने कौन से क्राफ्ट बनाए। हमारे खास दोस्त के लिए खास दरवाजा। एक दीवार तो बन गई। अब्राकडाब्रा, और दूसरी भी तैयार है। और बाकी दीवारें भी ऐसे ही बनानी है। तो जब तक सु घर बना रही है, मैं बाकी चीजों का ध्यान रखूंगा। बिल्कुल, हमें बेड भी चाहिए। हाँ, मैं थोड़ा स्लाइम मैजिक इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों, वो सारी वीडियोस याद करने की कोशिश करें जहाँ मैंने मैजिक किया है। हमें एक सॉलिड दीवार चाहिए और एक खिड़की वाली दीवार, ताकि रात बाहर देख सके। हमने एक सुंदर सी आँख भी बनाई। हाँ, बेड तैयार है। मैंने बढ़िया किया है ना? हाँ, मुझे इसे नरम और आरामदायक बनाना है। 1 2 3 4 5 6। हमें रात के लिए सुंदर घर बनाने के लिए इतनी दीवारें चाहिए। अब इन्हें चिपकाते हैं। हमें सब कुछ अच्छे से चिपकाना होगा। मैं फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा बनाऊंगी। हाँ, रात वाइट बेडशीट पर आरामदायक महसूस करेगा। ओह, मुझे कारपेट पे लाना है। कौन सा रंग चुनूं? ये कारपेट देखो, तुम्हें पसंद आया? हो गया। अब सेकंड फ्लोर का बेस बनाते हैं। इसे बनाना आसान है, मैं बताती हूँ। एक एक करके स्टेप्स रखें। और हॉरिजॉन्टल स्टिक से सिक्योर करें। ये काफी मजबूत है। तो सैम की बनाई सपोर्ट्स कहाँ है? हमें इनकी जरूरत है। हम इन्हें यहाँ और यहाँ चिपकाएंगे। और हमें टेबल भी चाहिए। हाँ हाँ, और इस पर रखने के लिए कुछ ट्रीट्स भी। मैं भी लाता हूँ।
हो गया। घर पर वापस चले। चलो सेकंड फ्लोर को चिपकाते हैं और यहाँ टेरेस जैसी जगह बन गई। तो सबसे जरूरी बेसिस तैयार है। मैं सू की मदद करता हूँ। चलो अब एक और रूम बनाए। मैं बाकी की 3 दीवारें इस्तेमाल करूँगी। छत का क्या? घबराओ मत सामी, मैं छत के बारे में नहीं भूली। शुक्रिया। स्टिक से बनी 2 और शीट्स। क्या छत यहाँ बढ़ेगी? हाँ, मैं बहुत ध्यान से साइड्स को चिपकाऊंगी। और अब बड़े वाले पीसेस। ये बढ़िया लग रहा है। हाँ। सुनो सियो, अच्छी बात है हमारा घर ऊंचा है, पर रैट इस पे कैसे जाएगा? कूद कर? ओह बिल्कुल नहीं, वो सीढ़ियों से जाएगा। सीढ़ियाँ? खैर हाँ देखो, हम इन्हें यहाँ लगाएंगे और ये वाली दूसरे फ्लोर के लिए। हाँ अब बेहतर है। अब हमें बस बॉर्डर बनाने हैं, फिर हम अपने पेट को घर पर रख सकते हैं। बॉर्डर्स कैसे? देखो, हम छोटी स्टिक्स लेंगे, उन्हें सही से रखें, स्टिक्स के बीच जगह छोड़ें। फिर हम बड़ी स्टिक्स लेंगे। ऐसे? हाँ शुक्रिया। और उन्हें छोटे स्टिक्स पर चिपका दें। ये पेंस है। खैर हाँ, बॉर्डर्स, फेंस, तुम कुछ भी कह सकते हो। हमें ऐसे बहुत सारे चाहिए। हाँ तो बनाते हैं। कितने के सारे हैं। अब घर को एक फिनिशिंग लुक देते हैं। जल्दी वो नीचे सेट करो। ओह सैम, ये बढ़िया है। मैंने पूरी मेहनत की। चलो घर सजाते हैं। कारपेट, बेड और टेबल पर ट्रीट्स। थोड़ी हरियाली। कितना सुंदर विला है। रैट को बुलाते हैं। शायद अब हमें अपने रैट का नाम बता देना चाहिए। हाँ। हमने इसका नाम टेटर टॉट्स रखा है। अगर आपको नाम पसंद आया तो लाइक करें। नए घर में स्वागत है टेटर टॉट्स। पहले वो डाइनिंग रूम में गया। अपने खाने का मजा लो। हे प्यारी चूहे। वो सेकंड फ्लोर पर जा रहा है। लगता है उसे हरी भरी बालकनी पसंद है। अब बेड देखो। पसंद आ गया। स्वीट ड्रीम्स टेटर टॉट्स। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप हमारी टेडी टॉट्स की नई वीडियो मिस ना करें।
बाय, फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि साथ में देखना ज्यादा मजेदार है। Quoi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Le mur Maria est tombé! Et le mur rose est parti aussi! C'est Titan! Sam, qu'est-ce qui se passe? Il y a des barricades partout. J'ai failli tomber 2 fois sur ce bazar. Allez, si, tu pourrais jouer le jeu. Tu n'as pas regardé l'attaque des titans? Non. Alors c'est quoi? Waouh, facile. Cet anime est un chef-d'œuvre. Ok, raconte-moi l'intrigue. Et pourquoi tu m'as appelé Titan? Pas de spoiler. Et tu devrais voir les titans par toi-même. Salut les amis! Maintenant, je peux dire que j'ai tout appris sur les titans. J'ai fait de mon mieux et j'ai joué tous les rôles. Nom d'une vache, qu'est-ce qu'il fait là? Voici notre futur titan colossal. Les amis, vous vous souvenez peut-être que nous avons fait un Lego mignon l'année dernière? Ouais, il m'a aidé quand j'étais un terrible méchant galactique. Alors faisons quelques ajustements. C'est parti! Le Lego humain en bois est prêt à se transformer en titan. Est-ce qu'on le recouvre d'une feuille d'aluminium pour qu'il ne voit pas cette formidable transformation? J'espère qu'on va réussir à le faire. Je le recouvre d'une feuille d'aluminium pour faire un moulage en argile. Ah! Tu n'es pas si grand, hein? Tu vas devenir titan d'aluminium pendant un moment. Chouette, non? Et maintenant, faisons un chapeau en argile. Les amis, ça a l'air bizarre pour le moment. Mais le titan colossal n'est pas drôle du tout. On peut voir ses os et ses muscles et il émet une énorme quantité de vapeur. Ouais, il est très intimidant. Mais il a aussi l'air chouette. Tu peux en faire un héros, Suzanne. Mais moi, je suis prêt à me battre. Sam, tu as besoin de relâcher un peu de pression. Pourquoi tu nous dis pas quand les titans sont apparus pour la première fois? Soit en 2009, soit il y a environ 2000 ans. Quelle réponse préfères-tu? Tu as embrouillé nos spectateurs. Tu dois nous en dire plus sur ces 2 dates. Alors j'ai appris que les premiers chapitres du manga sont sortis en 2009 pour les néophytes. C'est une sorte de bande dessinée. Et le premier titan est apparu 1800 ans avant les événements principaux de l'intrigue. En revanche, ce n'était pas le titan colossal, mais il est l'un des 9 principaux titans de la série. Ah, il est si féroce. Et c'est l'un des titans les plus effrayants. Je ferais mieux de... Grrr. Doucement, mon pote. Ok. Il n'a pas l'air assez effrayant pour toi, reste avec nous. Si, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Nous commençons à former les tendons sur le visage du titan. Et voilà. Juste ne me mange pas. Maintenant où j'en étais? Merci, Samy. Oh, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, Samy. Il est en mode sommeil maintenant, en quelque sorte. Je suis soulagée parce que nous n'avons pas de mur de 50 mètres de haut pour nous protéger de l'invasion des titans. Voici son nez. Et un long sourcil. Encore quelques touches. On dirait que le titan sourit. Même comme ça, c'est un sourire 100% maléfique. Je suis sûre qu'il dévorerait un ours en gélatine. Nom, 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 nom. Je n'en serais pas si sûre, Sam. Mieux vaut ne pas tenter son appétit. Si, je ne comprends pas. C'est pourquoi faire? C'est l'arrière de sa tête. Nous allons révéler un ancien pouvoir. Tout peut arriver. Tu es d'accord? Tellement de drama. Tu es vraiment un grand acteur, Samy. Et un bricoleur très habile aussi. Je dois faire quoi? Prépare-toi à faire de la pâtisserie. La tête est terminée et maintenant nous allons... l'envoyer au four pendant 30 minutes à 130 degrés Celsius. Les amis, pendant que la tête est en train de cuire, nous allons passer à d'autres parties. Si, je veux faire partie du corps d'armée. Je vois que tu as déjà fait de l'exercice.
Les amis, regardez ces super abdos. Oh, et maintenant je suis juste un slime ordinaire de nouveau. Oh. Les amis, remontons le moral de notre Samy. Montrez-lui votre amour en lui donnant un j'aime. Et nous allons continuer à faire les muscles. Ne vous précipitez pas ici. Une main stable est très importante à ce stade. Oh, je rougis. Merci les amis. Et voici mon cœur de slime pour vous. Le titan colossal est très musclé. Nous avons formé les muscles de sa poitrine et maintenant nous allons ajouter plus de structure. Waouh, trop chouette. Les amis, votre amour nous aide à avancer. C'est génial. Imaginez juste à quoi cela ressemblerait s'il avait une hauteur de 60 mètres. Waouh, c'est énorme. Un rugissement pour le titan. Les amis, maintenant nous allons façonner l'arrière du titan. Oh, même son dos a l'air terrifiant. Que faire? Non, d'une vache, j'ai besoin de me cacher quelque part. Samy, tu es une vraie poule mouillée. Maintenant, faisons cuire le corps dans le four pendant 30 minutes à 130 degrés Celsius. Notre prochaine étape est... Oh, waouh! D'où est-ce que ça vient? Eh bien, je me suis dit que nous pourrions utiliser cette chose comme une plateforme pour notre bricolage. Superbe idée! Couvrons-la de mastic alors. Prenons environ cette quantité et on l'étale uniformément sur toute la base. Essayez de travailler proprement, les amis. Comme ça. Dépêche-toi, ou le titan va commencer à détruire notre maison. Ne t'inquiète pas, Samy, j'ai presque fini ici. Ensuite, nous avons besoin d'un mur. Ne dis pas ça, celui-ci fera l'affaire. Oh, waouh! Samy, ce mur est juste parfait. Alors on peut mettre du mastic partout dessus. C'est ça, on y va. Des petites touches. Oh, essu, pourquoi tu n'accélères pas un peu? Si tu le dis, grand maître. Et alors, c'est mieux? Beaucoup mieux. Et regarde ce que j'ai fait. Laisse-moi voir. Il manque quelque chose à cette maison. Tu peux ajouter ce que tu veux. En attendant, je vais m'occuper du mur. Oh, quelle couleur! C'est le travail d'un vrai peintre, hein? La ta ti ta da la la. Maintenant, cette maison est prête à devenir vraiment belle. C'est facile, tu peux t'en occuper. Pourquoi ne pas faire ce toit en briques? Oh, ça va être génial! Nous avons besoin d'ajouter un peu de verdure à notre plateforme. J'aime ta façon de penser, Samy. Tu l'as déjà peinte? Oui, bien sûr. Ensuite, nous pourrons construire le village. Avec une seule maison, si. Même ces mignonnes petites maisons. Waouh, on est bien, d'accord? C'est parti. Regardez ça, les amis. Non, regardez ça. Wouhou! Waouh! Tu as maîtrisé un nouveau tour de magie, Samy? Chouette! Les amis, donnez un j'aime et restez avec nous, il ne reste plus grand-chose. Ok, il est temps de finir de créer notre titan. Cette pièce avant va ici. Ne bouge pas, mon pote. Et voici son dos musclé. Excellent! Ouch! Je ne peux rien voir dans ce truc. Waouh! Attention, Samy! Voilà la tête. Maintenant, c'est l'heure du décor. Waouh! Il est devenu noir de colère, si! Samy, détends-toi. Nous sommes toujours au milieu de la transformation. Cette couleur noire est seulement la base pour tout le reste. Maintenant, nous allons ajouter un peu de couleur rouge brique avec un pinceau sec. Comme ça. Ça fait un peu sale. Eh bien, ça devrait le faire. C'est beaucoup plus impressionnant quand on crée un mélange de couleurs. Nous devrions mettre plus de couleurs. Fais place à un vrai pro. Laisse-moi prendre mon pinceau. C'est parti. Oh, maintenant, on va finir plus vite. Nom d'une vache, il a l'air si réel. Tu as raison, Samy. Il est génial. Ok, les amis, on a besoin de quelques heures pour laisser prendre la peinture. Oh non, 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 ça ne sera pas si long pour toi. Montage vidéo magique, tu te souviens? Regarde ça. Voici ce qu'on a, les amis. Mais il n'y a pas de titan sans une touche rouge vif, pas vrai? Oh, c'est à moi. Bonne journée tout le monde.
Aujourd'hui, c'est un bon jour pour faire un titan. Et nous recevons une experte dans ce domaine, Miss Suzy. Excusez-moi, pas de commentaires, je n'ai pas encore fini. Oh, oups. Nous devons faire ressortir ses muscles avec un mélange de vernis acrylique brillant et de peinture rouge. Wow! Il est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Nous avons presque fini et je vous garantis que vous allez passer un moment inoubliable. Alors passons à l'interview. Monsieur Titan, à quoi fait-elle référence? Nous devons faire en sorte que son visage ressemble vraiment à celui d'un titan. Voyons voir... je crois que j'ai une autre idée. Laisse-moi juste prendre ce truc et te montrer une chose. Ouais, parfait. Maintenant, regarde bien. Par ici. Et... tada! Eh bien, qu'est-ce que tu en dis maintenant, Samy? C'était vraiment à couper le souffle. J'avais raison, mon pote. Suite au prochain épisode. Oh, sérieux? Je veux savoir ce qui se passe ensuite. Les spoilers ne sont pas autorisés ici. Les amis, vous avez aimé notre bricolage aujourd'hui? Si oui, donnez-nous un j'aime et partagez cette vidéo avec vos amis. À bientôt. कितनी दिलचस्प कॉमिक बुक है। Suzy, देखो मुझे क्या मिला। पर ये है क्या सैमी? क्या ये कोई लॉटरी टिकट है? हाँ शिव, मैं घर जीतना चाहता हूँ जहाँ मैं अपना सारा सामान रख सकूँ। पर हम खुद क्राफ्टर्स है ना, हम खुद ऐसा घर बना सकते हैं। चलो। सच में? आता हूँ। हाय दोस्तों, आज हम अपने सैम के लिए एक छोटा सा घर बनाएंगे। शिव, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा घर चुनूं। शायद ये वाला, ये कलरफुल सा है, या कोई दूसरा। मैं कंफ्यूज हो गया। बरॉक हाउस कैसा रहेगा? बरॉक? वो कोई आइसक्रीम है क्या? ऐसा घर थोड़ा ठंडा नहीं हो जाएगा? ओह सैमी, तुम्हें पता नहीं? तो फिर हमें शुरुआत से आर्किटेक्चर की हिस्ट्री को समझना चाहिए। शुरुआती घर बहुत पहले के समय में होते थे, उन्हें आदिवासी बनाते थे। वो नेचुरल जगह हो जैसे गुफाओं और बाकी के शेल्टर्स का इस्तेमाल करते थे। शिव, वो बिना दुकानों और कैंडीज के कैसे रहते थे उस टाइम पर? वो प्लांट्स इकट्ठा करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे। लोग गर्माहट के लिए फर को कपड़े की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्होंने आग की भी खोज की जो न सिर्फ गर्माहट पाने बल्कि खाना बनाने के भी काम आई। सैम, तुम क्या कर रहे हो? मैं आग जला रहा हूँ। और क्या? ये ऐसे नहीं होता। तो फिर कैसे? सैमी, हम टॉपिक से भटक गए हैं। चलो वापस घर की बात पर आएं। पहले लोगों को सिर्फ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करना आता था, बल्कि वो शेल्टर्स भी बनाते थे। तो फिर हम भी थोड़े पहले के लोगों जैसे ही हैं, क्योंकि हम भी लकड़ी के घरों में रहते हैं। नहीं सैमी, हमारे घर ज्यादा टिकाऊ और मॉडर्न चीजों से बने हैं, इस छोटे घर की तरह नहीं। दिलचस्प है। तो फिर आगे क्या हुआ? आर्किटेक्चर में अगला जरूरी स्टेज एंशिएंट इजिप्ट रहा। वाह, मैंने सुना है लोग पिरामिड्स में रहा करते थे, है ना? ये सच नहीं है सैमी। पिरामिड्स ऐसे स्ट्रक्चर थे जो फेरोज के लिए हुआ करते थे। मुझे फेरो तुतनखामन के बारे में पता है। उस समय वो बहुत छोटा था। क्या इसका मतलब मैं भी फेरो बन सकता हूँ? बिल्कुल, तुम पहले स्लाइम फेरो बन सकते हो। उन पिरामिड्स का रहस्य अभी भी किसी को नहीं पता, जैसे उन्हें किसने बनाया था और आखिर कैसे। सैमी, तुम क्या कर रहे हो? मैं ओरियो कुकीज से पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने दोबारा गड़बड़ कर दी। फिर से तुम्हारा क्या मतलब है? सैमी, बात करते करते मैंने बालकनी बना दी। कितनी शानदार है। क्या ये सच में तुम्हें बरॉक लग रहा है? शिव, ये हमने जो अभी पढ़े उनमें से किसी भी टाइटल जैसा नहीं लग रहा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जरूरी समय रहा एंशिएंट ग्रीस। सैमी, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? चलो हमारे साथ शेयर करो। मुझे ये पता है कि लोग ऑलिव्स उगाते थे क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं, और हाँ, खास तौर पर वहाँ के फिलोसोफर्स। दोस्तों, क्या आपको पता है ग्रीस अपनी बड़े बड़े कॉलम्स वाली बिल्डिंग्स के लिए मशहूर था। वो कॉलम सबसे भारी और मुश्किल स्ट्रक्चर्स तक का वजन उठा सकते थे।
तो सैमी, तुम अपने घर में क्या रखोगे? शायद मैं अपने पेन्स रखूं, या शायद खुद ही को, या फिर शायद हम सब साथ में रहे। क्या तुम अचानक फिलोसोफर बन गए? शायद हाँ, और शायद नहीं भी। तो फिर तुम दुनिया के पहले स्लाइम फिलोसोफर हो। शायद जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट्स देखते हैं तो लाइक करें और देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलो घरों के बारे में आगे बात करते हैं। क्या आपको पता है आर्किटेक्चर के आर्चेस और सेमी सर्कुलर कंस्ट्रक्शंस की शुरुआत किसने की? एंशिएंट ग्रीक्स ने। सबसे मशहूर कंस्ट्रक्शन है कोलोजियम। क्या वही वो ग्लैडिएटर गेम्स खेलते हैं? सैमी, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ सिउ, एक सेकंड, मैं अभी वापस आया। तो चलो गेम शुरू करें। ब्लू कॉर्नर में है सलामिया सैम, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और रेड कॉर्नर में है स्वादिष्ट न्यूटेला। चलो लड़ाई शुरू करें। ओह सिउ, मैंने बहुत ज्यादा न्यूटेला खा लिया, कहीं मैं गिरी ना जाऊँ। आओ। सैमी, तुमने बहुत अच्छा किया, पर हमें अपना क्राफ्ट पूरा करना होगा। हम पेन्स के लिए 2 होल्डर्स लगाएंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। सूजी, धीरे धीरे करके हमारा क्राफ्ट एक हाउस ऑर्गेनाइजर जैसा दिखने लगा। होली कन्नौली, ये कितना बढ़िया है। यहाँ से भी अच्छा लग रहा है और वहाँ से भी। ये लगभग पूरा हो गया। चलो इस पीस को यहाँ लगा दें। सूजी, मैंने अभी द एडम्स फैमिली देखा। क्या उस स्टाइल का भी कोई घर है? बिल्कुल वैसा तो नहीं सैमी, गॉथिक स्टाइल थोड़ा अलग होता है। इसकी पहचान है रंगीन शीशे वाली खिड़कियाँ और नुकीली स्पायर्स वाली कैथेड्रल्स। साथ ही ओह, ये क्या हो रहा है सैमी? ये क्या चल रहा है? हा, हा, हा। हु, हु, हु। हा, हा, हा। हा, 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 हा। मैं तो काउंट ड्रैकुला हूँ। मैं किसी सैमी को नहीं जानता। सैमी, ये बंद करो। तुमने मुझे कितना डरा दिया। माफ करना सिउ, वो तो बस काउंट ड्रैकुला भी गॉथिक स्टाइल से जुड़ा है ना? माफ करना, मैंने तुम्हें डराया और उम्मीद है हमारा क्राफ्ट ना खराब हुआ हो। कोई बात नहीं सैम, क्राफ्ट धीरे धीरे अच्छा बन रहा है। जरा ये बालकनी तो देखो। और हमने यहाँ पत्थर जैसे दिखाने की कोशिश की है और खूबसूरत सेमी सर्कुलर फेंस तुम्हारे पेन्स के लिए। अब हमें इस छोटी चीजों के लिए एक ड्रॉर बनाना है, तो चलो शुरू करें। ठीक है, हमें साइड वॉल्स बॉटम पर लगानी है। सैमी बहुत शांत है, वो स्लाइम गया कहाँ? मैं यहाँ हूँ सूजी। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आर्किटेक्चर में अगला स्टेज क्या है? खैर, गॉथिक स्टाइल के बाद आता है रेनेसेंस। उस समय का आर्किटेक्चर ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, सिमेट्री और ऑस्टेरिटी से जुड़ा है। इस सब की शुरुआत यूरोपियन देशों से हुई, खासतौर पर इटली में। सूजी, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो उसी समय के है ना? तुमने सही कहा। उस समय के इन मशहूर आर्टिस्ट और इन्वेंटर्स का कल्चर को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। सिउ, मैं भी महान बनना चाहता हूँ और दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ओह सैमी, तुम अपनी आर्टिस्टिक खूबियाँ दिखा सकते हो हमारे घर को सजा कर। तो हमारा घर लगभग तैयार है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। दोस्तों, लाइक पर क्लिक करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आप कुछ भी मिस न करें। दोस्तों, अब हमारे घर को पेंट करने का समय आ गया। सैमी, तुम्हारे हिसाब से हमें मेन दीवार के लिए कौन सा कलर चुनना चाहिए? मेरे ख्याल से लाइट ब्लू, वो घर के बाकी कलर से अच्छे से मैच होगा। जैसा तुम कहो सैमी, मुझे तुम्हारी पसंद काफी अच्छी लगी। वैसे जब तुम अब एशियन आर्किटेक्चर की हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ जान चुके हो, तो चलो अब तुम्हें बताएं कि आगे क्या हुआ। हाँ बिल्कुल शिव, और डिटेल्स में बताना प्लीज। मैं दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। आर्किटेक्चर को बढ़ाने में अगला जरूरी स्टेज है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। लोगों ने मेटल और ग्लास इस्तेमाल करना शुरू किया, मतलब बहुत ज्यादा। ओह शिव, उस मेटल की दुनिया में रहकर कितना उदास लगता होगा।
नहीं, मेटल का इस्तेमाल होता था बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए और ग्लास सजावट के काम आता था। दरअसल इस तरह का आर्किटेक्चर तो आज तक बिल्डिंग्स बनाने में मशहूर है। ओह, तुमने पेंटिंग करना शुरू भी कर दिया? मुझे भी करना है। एक सेकंड, मैं अपनी ब्रशेस लेकर आता हूँ। अच्छा आइडिया है सामी, साथ में काम करना ज्यादा मजेदार है और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें कोई हर्ष तो नहीं अगर मैं पर्पल कलर करूँ? बिल्कुल नहीं सामी, ये तुम्हारा घर है, तुम कोई भी रंग चुन सकते हो। और हो गया। मैंने इस दीवार को पेंट कर दिया। सामी, आज हमने आर्किटेक्चर के बारे में कितनी बातें की, पर एनिमेटेड फिल्म इंडस्ट्री में भी इससे जुड़ा बहुत कुछ है। जैसे मुझे एनिमेटेड फिल्म कोको में आर्किटेक्चर पसंद आया, वो कितना सुंदर था। सिटी ऑफ डार्ट में भी घरों का वैसा ही स्टाइल था, बहुत सारी लाइट्स और लैंटर्न्स और बहुत से ब्राइट कलर्स भी। और मुझे वो एनिमेटेड मूवी अब बहुत पसंद है जिसमें गुब्बारों के साथ उड़ता घर होता है। हालांकि वैसे मुझे हमारा घर ज्यादा पसंद है। अभी अच्छा तो लग रहा है, पर अभी भी बहुत सा काम बाकी है। हम इस दीवार पर येलो कलर करेंगे। हमारा घर कार्टून्स वाले घरों जितना रंग बिरंगा लगेगा। इस बार सामी कहाँ चला गया? मैं यहाँ हूँ सूजी, मैं घर के पीछे वाली साइड को पेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा पिंक कलर कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। चलो इस सुंदर से कलर से बालकनी की दीवारों को पेंट करें। सामी, तुम बाद में इस बालकनी में आराम से न्यूटेला खा सकते हो। ये मुझे तो इसका इंतजार नहीं हो रहा। शिव, जल्दी करो, जल्दी से घर को पूरा करते हैं। सब्र रखो सामी, हमने आधे से ज्यादा काम कर भी लिया। ला 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 ला। सामी? हाँ सूजी? मेरा लगभग हो गया। क्या? कैसे? देखो, जब तुम हैमक पर लेटकर दिन में सपने देख रहे थे, मैंने पेंटिंग पूरी कर दी। शिव, पर मैं सच में सिर्फ 1 मिनट ही तो लेटा था। वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है। तुमने इतनी जल्दी कैसे ही पूरा कर लिया? मैंने पुराना क्राफ्ट जादू इस्तेमाल किया और अब सजावट का समय है। सजावट! हुर्रे! इस बार मैं कुछ भी मिस नहीं करूँगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है सामने घर के लिए कैसा डेकोर तैयार किया होगा? शिव, मैंने पूरा कर लिया। देखो सब कितना अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत अच्छे सामी, मुझे रंग बिरंगे फ्लैग्स बहुत पसंद आए। कितना बढ़िया लग रहा है। अब बस हमें सामान रखना है। रंग बिरंगे मार्कर्स यहाँ पर, लेगो पेन यहाँ पर, ब्राइट इरेजर्स इधर और यहाँ कुछ रंग बिरंगे स्टिकर्स। और इस ड्रॉर में हम ब्राइट नोटबुक, ग्लू और छोटा मोटा सामान रख देते हैं। दोस्तों, हमारा बनाया ये रंग बिरंगा हाउस ऑर्गेनाइजर देखें, ये कितना सुंदर है। खैर शिव, मेरी लॉटरी टिकट का क्या हाल है? ओह सामी, तुम्हें नहीं लगता हमारा घर इतना सुंदर है कि अब उस लॉटरी की जरूरत ही नहीं? दरअसल तुमने सही कहा, ये मैंने जितना सोचा था उससे भी अच्छा बना। मुझे सुनकर खुशी हुई। दोस्तों, अगर आपको भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय। मेरी कीज कहाँ है? वो कहाँ चली गई? क्या? ये यहाँ कैसे आया? शायद कीज गिर गई होंगी तब आया हो। एव, छी। वो कहाँ है? ओह, सही कहा, इस गंदगी में कुछ ढूंढना। ये क्या चीज है? क्या ये आँख है?
सामी, हमारे घर में ये बकवास सामान क्यों है और मुझे मेरी कीज नहीं मिल रही? माफ करना सूजी, मैंने उन्हें अपने ऑनलाइन पोशन लेसन्स के लिए रखा था। ये लो, मुझे लगा ये कीज टिन वुडन के हाथ की जगह ले लेंगी, पर ये काम नहीं करा। ओह यक, मैं देख सकती हूँ। देखो, तुम्हें तुम्हारे सारे फैले हुए फालतू सामानों को संभाल कर रखने की जरूरत है और मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चलो शुरू करें। हाय दोस्तों, देखो मेरे पास क्या है, एक बढ़िया वुडन बॉक्स। हाय सबको, ऐसा लगता है शिव ने हमें बुद्धू बनाने का फैसला किया है। वो कैसे? खैर, तुम्हें बस रेडीमेड बॉक्स को पेंट करना है, इसलिए तुम उसे सेंड कर रही हो। मुझे डर है तुम ये जानने के लिए मेरे साथ रहोगे। इस क्राफ्ट के लिए प्रिपरेशन स्टेज बहुत जरूरी है दोस्तों। और अब अगले स्टेप की बारी है, वुडन स्टेन। हे, अगर यहाँ का डेकोर आसान होगा तो मैं इसे मिस नहीं करना चाहूँगा। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है सूजी? प्लीज ये लो। ऐसे दोस्तों, स्टेन बोर्ड को कमजोर होने से बचाएगा। सैम और मैंने अपने पिछले क्राफ्ट में काम किया है, आपको वो देखना चाहिए। मेरा काम हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। सैमी, बहुत खूब। तुमने हमारे फ्यूचर कैबिनेट को भी अंदर से स्टेन कर लिया है। ओह, क्या मदद की है। मैंने नहीं सुना सूजी, तुमने कैबिनेट कहा? अरे यार, लगता है मैंने रात बता दिया। तो इसलिए तुमने आज इतने बड़े क्ले की पीस को रोल किया है? आज हमें बहुत सारी क्ले की जरूरत होगी और हम यहीं से शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको इस स्टेज पर बहुत ध्यान से काम करना है और हाथों को भी बचाना है। याद रहे, आपको अपने क्राफ्ट को बढ़िया बनाने के लिए अच्छी तरह काम करना होगा। शिव की तरफ से अच्छी जानकारी है, हमें अभी भी काफी कुछ सीखना है। ओह सामी, थोड़ा सा ग्लू क्ले के हिस्से को अच्छी तरह चिपकाएगा दोस्तों, तो इसे फैलाएं नहीं। अब थोड़ा दबाओ और ऐसे करें दोस्तों। और अब एक और क्ले के टुकड़े की बारी है। सूजन, हमारे पास बहुत सारी बची हुई क्ले है। चिंता मत करो, आज हम मुझसे कुछ और बनाएंगे। लेकिन चलो इस सरफेस को लकड़ी की तरह बनाते हैं। ये टूल थोड़ा शार्प है दोस्तों, इसका इस्तेमाल ध्यान से करें। रुको रुको, तो हमने बॉक्स को लकड़ी की तरह दिखने के लिए क्ले से कवर किया है। शानदार है। इसमें काफी समय लग गया है और अब इस सब चीज के बीच में की होल बनाते हैं। शिव, मुझे लगा आज हम मैजिक क्राफ्ट बना रहे हैं। ओह सही कहा, गिली गिली छू, कमाल है। ग्रिफिंडोर को 5 पॉइंट्स। दोस्तों, आपको पता है आगे क्या होने वाला है? हमारे साथ बने रहें। आपको कैसा लगा दोस्तों? विच से ज्यादा कैट लग रही है ना? या मुझे कहना चाहिए 2 कैट्स। सूजी, मैं फॉइल लाया हूँ, जैसा कि तुमने कहा था। ये लो। हाँ, शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ वो कहाँ लग रही है। तुम यहाँ बेस रिलीफ बनाना चाहती हो, कितना बढ़िया आइडिया है। तुमने सही कहा दोस्तों, आप में से जिन्हें ये नहीं नहीं नहीं, प्लीज एक्सपर्ट्स को बोले दो। बेस रिलीफ ये तब होता है जब एक स्कल्पचर का हिस्सा पीछे से थोड़ा उठ जाता है, 3D पिक्चर की तरह। और मुझे पक्का पता है आप में से किसी ने बेस रिलीफ को जरूर देखा होगा पॉइंट पर। इनमें से काफी बहुत अच्छी टेक्निक से बनते हैं। मजेदार जानकारी देने के लिए शुक्रिया सामी। और देखो हमने क्या बनाया है। मजेदार है। इसकी बीच की चीज को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, ये मेरी फेवरेट पिक्चर्स और विज़र्ड्स की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। ये डेथली हेलो साइंस जैसा है। परफेक्ट। अब हमारे पास रात और दिन का सिंबल है। सूजी, क्या मैं कवर पर भी कुछ लगा सकता हूँ? बिल्कुल, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। बढ़िया, मैं अभी आता हूँ। जब तक तुम एजेस पर काम करो। खैर, शुक्रिया मिस्टर बिग बॉस। सूजी, इसे देखो, मैंने एक छोटा आर्ट ग्लास बनाया
सच में? मुझे देखने दो। वाह, इसे देख रहे हो? सामी, तुम स्कल्पटिंग में माहिर हो। तारीफ करती रहो सूजी। और मुझे तुम्हारे मास्टरपीस के लिए अच्छी जगह पता है। ये लो। ओह, क्या हो रहा है? लगता है तुम्हारी मध्यगरा में कुछ गड़बड़ है। ओह, लगता है तुम खामखा परेशान हो रही हो सियू। मध्यगरा तुम्हारी मदद करना चाहता है। यही छोटी सी चीज इंतजार करते करते थक गई है। क्यों ना हम इस प्रोसेस की थोड़ी स्पीड बढ़ाएं? क्राफ्ट का जादू, हम हो गए बेकाबू। ये हुई ना बात? रुको सियू, इस वॉन्ड को मत हटाओ। ये साफ है, हम अभी भी कुछ डेकोर एलिमेंट्स भूल रहे हैं। मुझे पता है उसे कैसे ठीक करना है। उम्मीद है तुम्हें पता हो तुम क्या कर रहे हो। बन जा व्हाइट और फ्लफी कॉटन बॉल। बादल कर दे कूल। पेपर स्टार, तुम चमकते हो बहुत। हमारे क्राफ्ट में भी आकर 4 चांद लगा दो। आखिरी पर कीमती, आप सभी को विश्वास है कि हमारा बढ़िया वुड रिलीफ तैयार है। ओह वाह सामी, तुमने इस बार कमाल कर दिया। मुझे अच्छा लगा। अब हम अपने क्राफ्ट को थोड़ी देर के लिए बेक करेंगे। अगर आपको रिजल्ट जानना है तो हमारे साथ बने रहें। ठीक है, हमारा छोटा कैबिनेट अगले स्टेप के लिए तैयार है। सामी, तुमने कलर्स चुन लिए? ओह हाँ, मैंने सबसे सुंदर और जादुई वाले चुने। उम्मीद है तुम्हें पता होगा कि यहाँ पिंक अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। फिर चलो शुरू करते हैं। पहले हम सारे सरफेस को ब्लैक पेंट से कवर करेंगे। ये बाकी कलर्स का बेस होगा। बिल्कुल, आपको हमारी तरह एक जैसे कलर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि आप सभी डिटेल्स को अच्छी तरह पेंट करें, खासकर ऐसी मुश्किल जगहों पर। मैं कलर के साथ तैयार हूँ मैडमोजेल। खैर, शुक्रिया मॉन्सियोर। तुम्हारी हार्ट को देखकर लगता है तुम मेरी यहाँ मदद करना चाहते हो। अगर तुम कहो तो। तुम्हें पक्का यकीन है ब्लैक पेंट को सूखने में अभी समय है? बिल्कुल, एक्रेलिक पेंट से ये जल्दी कर देगा। हाँ ठीक है। सुनो, क्या मैं इसमें रखने के लिए सारा मैजिक का सामान ले आऊं? हमने अभी भी ये नहीं किया, पर बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। क्या मुझे इन सब की चिंता करनी चाहिए? बढ़िया, मुझे ये पसंद आया। चलो काम जारी रखें। हे सामी, तुम पीछे क्या कर रहे हो? मैं अपने सभी मैन्युस्क्रिप्ट विज़िट्स को भर रहा हूँ। ओह, तुम्हें उसमें कितना समय लगेगा? क्या? मुझे अभी भी पोशंस को जान में भरना होगा और फिर लेबल, फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स को सुखाना है। लगभग 20 सेकेंड। तो हमें यहाँ स्पीड बढ़ानी होगी। खैर दोस्तों, आपको कैसा लगा? बुरा नहीं है सूजी, बुरा नहीं है। तारीफ के लिए शुक्रिया। वुश। ठीक है दोस्तों, अब मैं कलरिंग को पूरा करने वाली हूँ और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सूजी, हे सूजी, तुम कहाँ हो? दोस्तों, आपने ये देखा? ये जादुई है। अभी स्यू देख नहीं रही है, तो क्यों ना हम उसे सरप्राइज करें? आहा, ये जाएगा यहाँ। ये बढ़िया बनने वाला है। ओप्सी। माफ करना दोस्तों, ये क्या है? ओह हे भगवान, दोस्तों आप इन शेल्व्स को देख रहे हैं? सामी, तुम बहुत सुपरस्टम हो। हाँ, तो मुझे शुक्रिया बाद में कह सकते हो। और अब चलो सारी चीजें बनाएं। ओह ये! ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ये कुछ बढ़िया पोषण के लिए पुरानी रेसिपी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये बहुत सारे हैं। खैर, बिना किसी सेलेस्टियल मैप के कोई भी जादूगर कुछ नहीं कर सकता। और टेलीस्कोप, बिल्कुल, ये लो। हम निम्बस 2022 को भूल ही गए। हाँ? सोचना भी मत सामी। ये लो। और यहाँ एक जरूरी पोषण के लिए इंग्रेडिएंट्स को लटकाएंगे। लगता है मैं आज काफी थक गई हूँ। क्यों ना हम बाकियों को भी रख दें? गिली गिली चू।
है, अब मैं गर्व से कह सकती हूँ हमने इसे बना लिया है। ठीक है दोस्तों, असली जादू कौन देखना चाहता है? खरगोश की टांग, ड्रैगन फ्लाई के कुछ फेदर, ये मुझे कहाँ से मिले? ये काम करना चाहिए। ला 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 ला। ओह, छोटी चीजें मेरी कीज पर अच्छी लग रही हैं। दोस्तों, आज का क्राफ्ट आपको कैसा लगा? खैर, मुझे अच्छा लगा। इन्हें देखिए। लगता है मैं ज़ॉम्बी क्या भूल गया। ये ऐसे ही बढ़िया लग रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि ये बंद हो या खुला हो। इतनी सारी प्यारी चीजें। हे, मेरी कीज कहाँ है? माफ करना सूजी, मुझे अभी भी नए पोशन के लिए उसकी जरूरत है। बाय दोस्तों। प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर। Interesting. Sue, I've noticed something. We've already built a lot of houses, right? Yep. So what? But somehow all of them are 2-story. Maybe. And? It means that each of us gets 1 floor. And that means that you don't want to live with me, since you always build only 2 floors. Sammy, did you sign up for the cheapest psychology course? That's nonsense. Okay, let's build a house with just 1 floor so you don't think that way. Oh no, 1 floor is a step back. Plus, we need to take a break from each other from time to time. Here, look. Let me see. Let's make a 3-story house. Everyone gets 1 floor and 1 will be shared. Oh, let's give it a try. Hi guys, today we'll add a 3-story house to our collection. So let's begin. We'll start with the base and walls as usual. I already made the hole for the door on the wall. Let's fix it like this. Also, check out this musical mechanism. We'll hear it a bit later. Sue, I'm more into decor, you know. I forgot how we make the walls. Oh, Sammy. We've assembled so many houses and you still don't know how to make the walls? Yeah, I'm not good for nothing. Very embarrassing. Oh, come on, don't be so hard on yourself. Better watch closely, it's quite easy. I glued the wallpapers here and now I'll insert the window like this. Okay, I got it. And next we'll glue the frames, right? Correct. Since you remember it, then we'll do some magic. Here you go. So, Sammy, now you understand how to make the walls? Susan, I pranked ya. I already prepared all the walls. Sammy! Your acting talent really persuaded me. Maybe I can become an actor! Or is it too late? Wait, no, who'll be the main builder of the house and make everything? Well, at the moment, I'm making everything and arranging the first floor while you're being so proud of yourself. I already glued all the furniture in the bathroom. Look! Not so fast, Susan. Now the bathroom will become way cooler. Well, very interesting, Mr. Boss. Like this. Now I'll show you what a perfect job means. Here. Here. Anyone would love to bathe in such a place. Great, Sammy, and I also didn't sit around. Actually, I made something for the kitchen so the food always stays warm. Looks like a competition. Right, Sammy? Then this is my move. So the food stays fresh, it also needs to storage a fridge. Oh, yeah. And also this cupboard. Huh. What you say? And I
I took care about the coziness and hung a painting. Thanks, but a washing machine, for example, is more important to me. Okay, let's stop this competition and work as a team. Mind you, it wasn't me who started it, Sammy, but good idea. I'm totally for it. So, thanks for the flowers. They'll look great here. Great! Okay, Susie, you can be the boss and I will be your deputy and also the chief of thumbs ups and subscriptions department. What? And how will your department work? First goes a bit of magic. Wow. And now, dear colleagues, I ask you to hurry up and give a thumbs up under this video. Well, you can't disobey a boss like that. We'll also do some tea magic. I really wish we could organize a tea party with the most loyal subscribers. But we don't have enough chairs. Maybe sometime in the future, Sammy, but for now, let's install the staircase that will lead us to the next floor, like this. We'll also finish with the walls. Here comes the first one, second, and third. Such beauty should be protected with walls. So, guys, we're already finishing with the first floor. This way we'll attach the lamp to the ceiling of the first floor. And, don't forget, guys, ask an adult to help you with electricity and wires. So it's high time to move to the second floor of our house. Come on, Sue, I have something to impress you with, and everyone here. I can't wait to see your creations, but for now, we'll install the floor of the second floor. There you go. Let's connect the floor to the roof like this. Sammy, what are you carrying there? I set up a collection of the best books. There's Jules Verne and Robert Louis Steve. Well, I mean the best ones. I see that you didn't manage to read all of the books while assembling the bookcase. Well, then it's my chance to come back to the second floor with some coffee and get into the world of books. To make you feel even cozier, I'll put this lamp here. And the most comfortable way to read is lying on a soft sofa. Hop. It became really comfortable just now. Hey! Don't fall asleep in all of this comfort. Actually, day sleep is very good for you. Maybe, but not when it replaces reading. Here, our book corner is finished. And we're working with the wires again. This needs to be done carefully and with the adults. This lamp will be right there. It's not a room, but a kingdom of light. Are you afraid that the light will bother your sweet dreams, Sammy? I'm not implying anything, but the bed that I assembled looks awesome here. Sammy, you're something. Let's add a bit of decor. And also another wall for extra coziness. Such a pretty room. I can watch lots of sweet dreams here. Okay, let's move to the third floor. Of course, I already connected the wires very carefully. Sue, I prefer beautiful and spectacular chandelier to not some subtle lamps. Oh, you're a natural Earl, Mr. Samius. You forgot to glue the railing, Susie. Oh yeah, thanks, Sammy. We need to do it like this. I couldn't do without you. Like this. And here we'll install the staircase with railing. Now we'll start arranging the kids' room. I made one of my favorite toys, the Rubik's Cube. By the way, the creator of this toy spent a month trying to assemble it. In the meantime, I assembled the bunk bed everyone dreams of in their childhood. I'm an expert in kids' rooms. Give me a sec. Okay, I'll wait. Whoosh! Now, even a picky kid will fall in love with this room. You did a great job arranging it, Sammy. Let's finish with the outer part.
I'll assemble the roof real quick, which we'll install later. To the ceiling, we'll attach this cute helicopter lamp. Yeah, this roof has quite unusual construction, as I can see. Yes, Sammy, this roof is unusual and pretty, right? Let's install it now. There you go. And the second part. Incredible! So does this mean that our house is ready? No, Sammy. We'll move to the last part now. The guest house. But first we'll install the safety railing. And another one on the first floor. Sue, I've already made the wires there. Do you want to have a look? Of course I do. Is that all you did, Sammy? Ugh. What's the problem, Susie? Then do it yourself. Here, guys. We've covered all the wires with sticky tape. But how would you do it? Right, together with an adult. Look, Sam, it had to be done neatly like this. You're the best, Sue. And now we're getting to the last stage of the assembling. And we're gonna build the guest house. I guess Sammy prepared something interesting again. I can't wait to see. Has it ever happened where Sam prepared something boring? You're speaking in the third person again. That's never good. But I can see your delicate nature in all its splendor. The Eiffel Tower looks awesome here. And I didn't leave an empty space in the center of the room for nothing. It will be taken by a pool table. The design here is quite stern. An interesting solution, Susan. We'll place the floor of the second story with connected wires like this. Let's add the walls to make our construction sturdier. Sue, we already have a library. But I guess something's still missing. Maybe we need a room with movies and music. And I can guess where you'll be spending most of your time. Done. We only need to finish the walls and the roof of our guest house. Here, I was really careful about the wires. Guys, remember about that. Sue, I can't wait to move to the final decor. Let's speed it up a little. Yay, done! Now let's connect the parts of our house. First, we'll place the main part right here. And now we'll work again with wires and lamps. Let's glue the pool lighting as well so it looks exceptionally beautiful. I'd better stay away and not distract Sue. One has to be careful with wires. There you go, we finished with gluing. Now let's cover them. And I made the actual pool, and there are no wires here. Here you go. Thanks, Sammy! We'll place it right here. And now we'll add the second part of our house. Let's make a small connecting part between the two buildings. And I'll start decorating the patio. A piano will make any house more elegant. Guys, it would be awesome if you learned to play this instrument. We'll also finish with the railing real quick. Sue! Sue, look how I arranged the patio of our house! These are small but very important details. Great, Sammy. And here we have a bigger but also important patio tea table. Let's add a beautiful tree here. Hop. And another one. The corner's ready. Then we shall add stones too so the trees don't look naked. In the other corner, we'll install this street lamp with wires. Looks cool. And a little more attention to the kids. Hop. I like this kind of attention. I'd better test the quality of these rides. Now let's install the fence and the gate real quick. Our house will be protected by this cute doggo. We just need to arrange these beautiful flowers.
and add the house number. Now it's the tallest house in our collection! And with lighting, it looks even better. Guys, try to build the same 3-story house yourself. It's so much fun. And very useful. Same as hitting the bell button under the video so you won't miss any of our crafts. Oh, and we also have a music mechanism. Let's turn it on. Okay, Sammy. I already forgot about it, so... Guys, thanks for being with us. And... Bye-bye.